जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जो जूनियर अकाउंटेंट के तमाम मेरे जो साथी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट कब आएगा, इसकी फाइनल आंसर की कब आएगी, क्या मेरिट रहेगी, दोगुना का रिजल्ट कब आएगा, आचार संहिता कब हटेगी, कोर्ट केस का क्या हुआ, क्या 361 पद बढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे, क्या इसमें प्रोसेस होगी। तो सभी जो जितने भी आपके मन में जो सवाल हैं वो एक बार रोक लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है, आचार संहिता कब हटेगी, पद बढ़ रहे हैं वो सही न्यूज़ है या फिर गलत न्यूज़ है, क्योंकि अध्यक्ष साहब ने भी खुद ट्वीट करके वो न्यूज़ हमें बताई थी। तो चलते हैं। पहले तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिंग अप अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से हमें 1K तक ले जाइए। और एक ये है कि हमारा ही वीडियो दूसरे चैनल वाले डाल रहे हैं तो उनको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं। पहली बात ये है कि जूनियर अकाउंटेंट 2024 इसका रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि अभी लगी हुई है आचार संहिता। ठीक है, आचार संहिता है कि राजस्थान के अंदर एक 19 और 26 अप्रैल को चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये आचार संहिता हटेगी। तो सबसे पहले ये है कि अभी जिस हिसाब से पता चल रहा है, ना तो सरकार ने तो चुनाव आयोग ने डायरेक्ट चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है और न ही सरकार ने चुनाव आयोग को कोई पत्र लिखा है रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो सीधी सी बात यही है कि दोगुना बोल दो या फिर आप बोल दो जो रिजल्ट है जेआरए का फाइनल रिजल्ट बोल दो, जून से पहले किसी भी हालत में नहीं आएगा। ठीक है, जून से पहले किसी भी हालत में नहीं आने वाला है, ये आप एकदम कंफर्म कर लीजिए चाहे। ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस होती है ना चुनाव आयोग से अनुमति लेने की, वो ये होती है कि सबसे पहले जो बोर्ड है अपना, जो आरएसएसबी बोर्ड है, इसने सरकार को पत्र लिखा था, गवर्नमेंट को पत्र लिखा था और गवर्नमेंट ने चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से गवर्नमेंट अनुमति लेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई भी पत्र इलेक्शन कमीशन को लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं है तो इलेक्शन कमीशन परमिशन देगा कहाँ से। और वैसे भी गवर्नमेंट अभी चुनाव में फुल बिजी है तो इलेक्शन कमीशन को पत्र क्यों लिखेगी। हो सकता है कि अप्रैल के बाद में लिख दे, लेकिन फिर वही बात है कि एक महीने के बाद में तो आचार संहिता हट ही रही है। तो गवर्नमेंट को इतनी भी क्या जल्दी है कि ठीक है हट जाएगी तो हट जाएगी। एक महीने बाद यानी लगभग जून के बाद 4 जून को ये हटेगी। तो लगभग मान के चलिए 10 जून तक जो एलडीसी की 15 गुना की जो लिस्ट आएगी ना, इसी के साथ में भी ये अकाउंटेंट वाला रिजल्ट आ सकता है। फिर एक ये भी है कि अकाउंटेंट का रिजल्ट अगर जून में नहीं आता है, मान के चलिए, क्योंकि अभी तक तो हमारी ओमार है वो भी स्कैन नहीं हुई है। ओमार स्कैन करेंगे उसमें भी लगभग 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, स्कैन करके फिर रिजल्ट बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अभी ओमार स्कैन कर रखी है, रिजल्ट तैयार कर रखा है, बस इनको डिक्लेयर ही करना है, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप सभी अगर ट्विटर चलाते होंगे तो अध्यक्ष साहब का ट्वीट भी देखा होगा, उन्होंने खुद बोला भी था कि हम है ना सीक्रेसी के लिए ओमार पहले रिजल्ट तैयार कर नहीं रख के छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी है कि जून से पहले तो रिजल्ट मुझे नहीं लगता आने वाला है, और आ जाए तो अच्छी बात है। मैं तो खुद इसका वेट कर रहा हूँ। मैं तो इधर उधर से पता करके बता रहा हूँ कि जून से पहले तो रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। अगर आचार संहिता हट जाती है तो 2 गुना का रिजल्ट आ सकता है। हाँ, ये है कि अगर जून के बाद में अगर हट जाती है आचार संहिता, मतलब 10 जून के लगभग हट जाएगी, तो उसके बाद में 2 गुना का और डीवी के बाद में उसमें फाइनल ज्वाइनिंग में टाइम नहीं लगेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष साहब भी खुद फास्ट हैं, वो भी ज्वाइनिंग देंगे जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी की। फिर ये है कि अभी जो एक चर्चा है खूब चल रही है, लोगों ने ट्वीट भी किए हैं, वीडियो भी बना दी हैं कि अकाउंटेंट के 361 पद बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा हो तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 361 पद बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे भी ये वैकेंसी लगभग 5400 के लगभग वैकेंसी है और कट ऑफ लगभग इतनी कम जा रही है कि जितनी मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि ये झूठ है, व्यूज़ पाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन 361 अगर कट ऑफ, अगर 361 अगर पद बढ़ जाते हैं, सॉरी, ये अगर पद बढ़ जाते हैं तो मान के चलिए कट ऑफ और कम चली जाएंगी। ठीक है, कि 361 पद बढ़ने का मतलब है टीआरए वाली सभी पोस्ट चली जाएगी। ठीक है, टीआरए वाली जितनी भी पोस्टें हैं वो चली जाएगी, क्योंकि टीआरए की पोस्ट लगभग इतनी है और जितने लोगों के मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं ना वो लगभग इतने ही मिलेंगे आपको। लगभग 500 से लेकर 600 बंदे ही इतने ही मिलेंगे जिनके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इस पेपर में, क्योंकि सेकेंड पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। हालांकि लोग नहीं रहे हैं इस चीज़ को कि टफ था या फिर नहीं था, लेकिन टफ था। ठीक है, और 361 पद खाली ज़रूर है। मैंने कई लोगों से बात भी की है, हमने वहाँ पे जाके पता भी किया है कि 361 पद बिल्कुल वैकेंट हैं। लेकिन वो सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वो इस वैकेंसी में ऐड करे या फिर नहीं करे। अगर ऐड कर दे तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैंने कल सुना भी था, कुछ लोग जा भी रहे हैं, बोर्ड और सरकार के पास भी जा रहे हैं। अगर सरकार इनको ऐड करती है तो लगभग ये आप मान के चलिए 5700 की 5800 की वैकेंसी हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी
वैकेंसी हो जाएगी और सिलेक्शन के चांसेस भी। जो लोग 0.5 में या फिर 1 जो नंबर से रह जाएंगे उनके लिए अच्छी बात है, वो भी आप सपोर्ट कीजिए। जो लोग जा रहे हैं उनके साथ में चले जाइए, 361 पद बहुत होते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं कि एक जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्वेश्चन डिलीट कितने होंगे, क्योंकि लगभग कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40 क्वेश्चन तक क्या लगा रखा है, ऑब्जेक्शन लगा रखा है। 40 क्वेश्चन। मेरे साथ वाले भी बहुत सारे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 32 क्वेश्चन के जो है ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको उस वीडियो का या उनकी जो भी स्लिप है उसका प्रूफ दिखा सकता हूँ। उन्होंने 32 क्वेश्चन पे मतलब ऑब्जेक्शन लगाए हैं। 32 क्वेश्चन लगाने का मतलब ये है कि उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा कि लगभग 10-12% तो डिलीट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। 12 क्वेश्चन डिलीट शायद ही हो इस एग्ज़ाम में। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो इतने क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पेपर के अंदर हो सकता है एक या दो क्वेश्चन डिलीट हो जाएं, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम डिलीट हो सकता है फर्स्ट पेपर के अंदर। सेकंड पेपर में ये है कि लगभग आप मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं। तो आप टोटल मिला के देखें तो ये मैक्सिमम ले लीजिए आप 6 और 4 10 और 12, यानी 12 क्वेश्चन का टोटल वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। टोटली 12। लेकिन जिन्होंने 32 क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन लगा रखी है वो सोच रहे हैं कि 20 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मतलब फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। 20 प्लस क्वेश्चन का मतलब तो है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनका नहीं हो रहा है, उनका हो जाएगा, हो रहा है उनका नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए लगभग 10-12 क्वेश्चन का तो फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के अंदर भी देखा था, पटवारी के अंदर भी देखा था, और भी बहुत सारी रीट के अंदर भी देखा गया था। तो 10-12 क्वेश्चन तो नॉर्मल है, इतना तो फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि इतना भी टफ एग्ज़ाम था, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि ये जो है मार्किंग है ये अलग अलग होगी या फिर साथ में होगी, डिलीटेड क्वेश्चन की मार्किंग कैसे होगी। तो अभी तक जिस हिसाब से बोर्ड ने किया है, क्योंकि बोर्ड ने 1-2 बार पहले रीट में किया हुआ है, तो सेक्शन वाइज हो सकती है, ठीक है। सेक्शन वाइज जैसे कि आप मैंने मान लेते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर अगर 25 क्वेश्चन आए थे, तो अकाउंट्स टोटल हमारे 75 नंबर की थी। अगर इसमें से 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के नंबर में ही डिवाइड होंगे वो, ठीक है, ना कि पूरे पेपर में। क्योंकि एक बार रीट के अंदर ऐसा किया था सेक्शन वाइज, लगभग 2 एग्जामों में ये किया हुआ है बोर्ड का, तो यही होगा, लगभग सेक्शन वाइज ही होंगे, ठीक है। ये मेरा अकाउंटेड पे लास्ट वीडियो, इसके बाद अकाउंटेड पे कोई वीडियो नहीं आएगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए शुरू से लेकर एंड तक, और स्किप मत कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 1K तो एटलीस्ट करवाई दीजिए प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। तो सेक्शन वाइज ही इसमें होगा, ठीक है। फिर चल रहा है कि कोर्ट केस वाला क्या मामला है। तो कोर्ट केस वाला देखो जी, अभी तक इसका कोई मतलब सॉल्यूशन हुआ नहीं है, ठीक है। कोर्ट केस तो जितने तक जब तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी ना तब तक कोई नहीं होगा, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लास्ट में जाके हाँ ये है कि कोर्ट इस पर कुछ अच्छा डिसीजन दे देगा। वैसे भी कोर्ट अच्छे डिसीजन के लिए इसको लेट कर रहा है, तो इसमें अभी तक कोई निर्णय आया नहीं है वैसे भी। और वैसे भी डीवी होगा तो डीवी के बाद में ही इसका जो टोटल मामला है वो समझ में आएगा, क्योंकि डीवी में वही बोला है 18 से 21 वाला ज़्यादा मामला हाईलाइट है, बाकी तो और कोई भी मामला इसमें हाईलाइट है ही नहीं, ठीक है। और बोर्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ये वैकेंसी और अब कोर्ट में ना जाए, तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन डिलीट करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट इसमें जल्दी से जल्दी देने की ये कोशिश करेंगे। और कोई भी आपका डाउट हो अकाउंटेंट से रिलेटेड तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता देता हूँ। एक ये आ रहा है कि मिनिमम पासिंग मार्क वाला आ रहा है, ठीक है, जो डाउट आ रहा है विद्यार्थियों का, मिनिमम पासिंग मार्क वाला कि फर्स्ट पेपर के अंदर पासिंग मार्क कितनी है, सेकंड पेपर के अंदर पासिंग मार्क कितनी है। तो इसके लिए हो सकता है मैं एक वीडियो और बना दूं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे पता है आप लोग इतना लंबा वीडियो नहीं देखोगे, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है। बाकी अब अकाउंटेंट की कट ऑफ वाला खेल आप बंद कर दीजिए, फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हो, लेकिन आप LDC की तैयारी में लग जाइए अगर आपने LDC का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। और अगर आपको LDC के लिए कट ऑफ का वीडियो जानना है तो आपने एक कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था LDC के लिए, वो आप देख लीजिए, इसी चैनल पे पड़ा मिल जाएगा आपको कि LDC के लिए CET की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ मैंने पहले भी बताई थी, अभी फिर बता रहा हूँ और लास्ट टाइम बता रहा हूँ। ये जनरल की कट ऑफ आप मान के चलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 55% है, 55% से हद बद जनरल की नहीं जाएगी। ये आप इसी की अभी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जनरल की 55% से अधिक तो किसी भी हालत में नहीं जाएगी। अब जनरल से प्रत्येक कैटेगरी वाले अपनी अपनी जो है कम करते जाइए, 2-3%, ठीक है। और जो है OBC के लगभग 52 से 53 मान लीजिए आप, 52 से 53 ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 52 से 53। EWS की जिनका EWS से 50% बन रहे हैं वो एकदम सेफ जोन में है, डोंट वरी, आप एकदम आराम से चिल मारिए। और मैंने फिर वही बोला है, आपके नंबर से 65% भी क्यों ना बन रहे हो, लेकिन आप आगे की तैयारी करते रहिए,
चाहे आप RS की कर रहे हो या RDC की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, मतलब इन दिनों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है फिर आप OTS में जाके मज़े लेना। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और वीडियो कैसा लगा, कैसी मेरी इन्फॉर्मेशन लगी, इसके बारे में आप ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना नीचे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो देखने के लिए तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी सो मच।